हेलो स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 13 के में अमीन का वर्गीकरण टॉपिक जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। अमीन का जो वर्गीकरण है उसमें सबसे पहले हमें ये समझे कि अमीन कितने प्रकार के हैं और जो अमीन होते हैं उन अमीनों की पहचान हम कैसे करें कि वो अमीन 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो अमीन 3 प्रकार के होते हैं और वो एलिफेटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं। तो हमें दोनों को ही सम्मिलित तौर पर हम देखना चाहते हैं कि अमीन 3 प्रकार के हैं। जैसे आपके सामने अमीन है प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन, तृतीयक अमीन। इन तीनों अमीन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, प्राथमिक जो अमीन है उसकी संरचना की रूपरेखा ये होती है RnH2। इस प्राथमिक अमीन की हम पहचान कैसे करें कि ये वास्तव में कोई भी संरचना दी जाए और पता करें भाई कि जब प्राथमिक अमीन है या नहीं है। तो हमें उसमें ये देखेंगे कि उसमें क्रियात्मक समूह NH2 है या नहीं। तो प्राथमिक अमीन का क्रियात्मक समूह NH2 होता है और आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर देखो ये आपका प्राथमिक अमीन का क्रियात्मक समूह NH2 है और इस क्रियात्मक समूह का जो नाम होता है वो होता है अमीन। द्वितीयक अमीन 2 डिग्री अमीन, सेकेंडरी अमीन, वो होता है आपका R2NH। आप संरचना देख सकते हैं RNHR और जिसका क्रियात्मक समूह द्वितीयक अमीन की पहचान की क्रियात्मक समूह का जो सूत्र है वो है NH, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NH2-। इस क्रियात्मक समूह का जो नाम है वो होता है, क्रियात्मक समूह जो नाम होता है वो होता है इमीन। इसी प्रकार से तृतीयक अमीन 3 डिग्री अमीन, टर्सरी अमीन, तृतीयक अमीन R3N। इसका क्रियात्मक समूह जो होता है वो होता है N3-। इस क्रियात्मक समूह का जो नाम है वो है तृतीयक नाइट्रोजन, तृतीयक नाइट्रोजन या नाइट्रिलो। तो हमें प्राथमिक अमीन जो भी है वो 3 प्रकार के हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, सभी की संरचना लिखी हुई कौन से अमीन है और अमीन की पहचान हम किस प्रकार से करें, वो अमीन प्राथमिक है या द्वितीयक है तृतीयक है। तो आपके सामने क्रियात्मक समूह लिखे हुए हैं। प्राथमिक अमीन का क्रियात्मक समूह NH2, द्वितीयक अमीन का क्रियात्मक समूह NH और तृतीयक अमीन का क्रियात्मक समूह N। जिन सभी क्रियात्मक समूह का जो नाम है वो है प्राथमिक अमीन का अमीन, द्वितीयक अमीन का क्रियात्मक समूह का नाम इमीन और तृतीयक नाइट्रोजन या नाइट्रिलो। अमीन के वर्गीकरण में सबसे पहले हम एलिफेटिक अमीन अर्थात हम ये कहें एल्किल अमीन। एल्किल अमीन में जो आर जो होता है वो एल्किल समूह होता है और एल्किल समूह आपका मेथिल CH3, एथिल CH3 CH2, प्रोपिल CH3 CH2। मतलब हम कितने भी प्रकार के हम एल्किल ले सकते हैं। आर का मतलब आर एल्किल समूह है। तो जब हम आर समूह लगाएंगे, एल्किल समूह लगाएंगे खुली श्रृंखला वाले, तो ऐसे अमीन कहलाते हैं एलिफेटिक अमीन या एल्किल अमीन। जैसे हम देखना चाहते हैं प्राथमिक अमीन के रूप में एलिफेटिक अमीन किस प्रकार से, तो वो प्राथमिक अमीन होता है RnH2। तो अब आर की वैल्यू रखी हमने CH3NH2, मेथिल अमीन हो गया। ऐसे ही हमने आर का समूह कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एथिल रख दिया तो एथिल अमीन हो गया। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम अमीन की पहचान कैसे करें। हमने बताया कि अमीन जो होता है प्राथमिक अमीन उसका क्रियात्मक समूह NH2 होता है। तो हम इस प्रकार से पता कर सकते हैं कि अमीन 1 डिग्री है या 2 डिग्री है। तो आप देख रहे हो एलिफेटिक अमीन में एलिफेटिक अमीन में 1 डिग्री अमीन होता है RnH2। इसमें आर का समूह रख दिया हमने, मेथिल, एथिल और प्रोपिल। इसी प्रकार से 2 डिग्री अमीन R2NH RnHR, तो हम आर की वैल्यू रखी हमने, तो 2 डिग्री अमीन एलिफेटिक के रूप में बना। जैसे मेथिल रखा हमने CH3NH2 CH3NH CH3। 3 डिग्री अमीन R3N, तो हमने एलिफेटिक के रूप में आर का मान हमने रखा, जैसे मेथिल एथिल जो भी है, तो हमने 3 आर के हिसाब से रख दिया CH3। ये भी आवश्यक नहीं है कि सभी आर इक्वल हों। हम किसी भी 3 डिग्री अमीन में जो 3 आर होते हैं उनकी सभी की वैल्यू हम अलग अलग रख सकते हैं।
परंतु यहाँ पर मैंने R का मान रखा CH3 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 सभी का, हम अलग अलग भी रख सकते हैं। तो 3 डिग्री अमीन जो होता है उसका क्रियात्मक समूह ध्यान में रहे कि उसमें 3 डिग्री अमीन में क्रियात्मक समूह आपका N होता है। एरोमेटिक अमीन ये भी 3 प्रकार के होते हैं। एरिल का मतलब है कि एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन वाले युक्त यौगिक। तो एरिल के रूप में एग्जांपल जैसे आपका फेनिल C6H5। तो हम एरिल जो समूह है वो यदि हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन के रूप में रखेंगे तो वो अमीन बन जाता है हमारा एरोमेटिक अमीन। जैसे हमने बेंजीन के ऊपर हमने NH2 समूह रखा, क्रियात्मक समूह, तो आपका 1 डिग्री अमीन बन गया जिसका नाम है एनिलीन। एनिलीन या हम कहें बेंजीन अमीन, बेंजीन अमीन। इसी प्रकार से 2 डिग्री अमीन के रूप में देखो यहाँ पर क्रियात्मक समूह आप पहचान सकते हैं। जैसे मैंने बताया पीछे कि 2 डिग्री अमीन का क्रियात्मक समूह NH है और यहाँ पर 2 डिग्री अमीन की संयोजकता वो 2 है, इसलिए हमने 2 फेनिल समूह लगाए हमने। तो आपका ये बन गया आपका डाई फेनिल। एक फेनिल ये रहा, एक फेनिल ये रहा, उसके हिसाब से 2 डिग्री अमीन का नाम हुआ इसका डाई फेनिल अमीन। डाई फेनिल अमीन। 3 डिग्री अमीन की संयोजकता 3 है, N3 माइनस है, इसलिए हमने 3 डिग्री अमीन के हिसाब से हमने 3 संयोजकता एरोमेटिक एरिल समूह की लगाई हमने, 3 फेनिल समूह बंधित किए तो 3 डिग्री अमीन बना और जिसका नाम हुआ 1 फेनिल 2 फेनिल 3 फेनिल, ट्राईफेनिल अमीन। तो ये जितने भी आपको अमीन दिखाई दे रहे हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये सारे के सारे एरोमेटिक अमीन हैं। और इससे पहले जो हमने पढ़े वो एलिफेटिक अमीन थे। और आप देख रहे हैं एरोमेटिक अमीन के रूप में यहाँ पर जो वल्ले है वो बेंजीन समूह आपको दिखाई दे रहा है, फेनिल समूह दिखाई दे रहा है आपको। और उसके हिसाब से हमने इसके अमीनों का प्रकार देखा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, और इनकी पहचान हम क्रियात्मक समूह से आसानी से कर सकते हैं। अब तीसरे प्रकार के हम अमीन देखते हैं और वो है आपका, सबसे पहले आपने पढ़ा एलिफेटिक अमीन या एल्किल अमीन, फिर दोबारा आपने पढ़ा आपने एरोमेटिक अमीन, अब है एरिल एल्किल अमीन। तो एरिल एल्किल अमीन का मतलब है कि जो अमीन है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, उनकी जो संयोजकता है वो एरिल और एल्किल समूह से बंधित रहती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक एग्जांपल देता हूं मैं, ये तो आपका हुआ एरिल समूह, ये तो आपका एरिल समूह अर्थात एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक यौगिक CH3 ये आपका एलिफेटिक। इन दोनों समूह को हम जोड़कर हम अमीन के प्रकार समझेंगे, एलिफेटिक और एरोमेटिक, या कहें इससे हमने एल्किल बोल सकते हैं, एल्किल के रूप बना सकते हैं इसका, और इसका मैं एरिल रूप बना सकते हैं। इन दोनों को सम्मिलित करके हम अमीन के प्रकार समझेंगे। जैसे एग्जांपल है कि बेंजीन के ऊपर हमने CH3 बंधित कर दिया, तो ये तो हो गया आपका एरिल कंपाउंड और ये हो गया आपका एल्किल, जिसका नाम है इस पूरे का टोलुइन। इस पूरे का नाम है टोलुइन। इस टोलुइन में नीचे वाला जो भाग होता है एरिल और ऊपर वाला जो भाग होगा एल्किल। हम इस दोनों को मिलाकर हम अमीन, तीनों प्रकार के अमीन का प्रकार देखेंगे हम। जैसे हमने टोलुइन बनाया हमने, इसमें हमने एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित कर दिया हमने और वहां पर लगा दिया हमने NH2। तो देखो यहाँ पर ये अमीन है और इसके पीछे एरिल और एल्किल समूह बंधित है, इसलिए अमीन का ये प्रकार बन गया है। इसका जो नाम है वो आपको कहलाएगा बेंजिल अमीन। या ये कहें इस टोलुइन से हम एक संयोजकता हटा दें और इस प्रकार से कर दें तो इसका नाम होता है बेंजिल। और बेंजिल क्या क्या हमने लगा दिया
समूह NH, तो इसलिए इसका नाम हुआ बेंजिल अमीन। और इस बेंजिल अमीन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बेंजिल अमीन या एरिल एल्किल जो अमीन है, उसका प्रकार का जो नाम है वो है 1 डिग्री अमीन। इसी प्रकार से हमें 2 डिग्री अमीन भी बना सकते हैं एरिल और एल्किल अमीन के रूप में। तो CH2 और NH, CH2, ये देखो यहाँ पर ये 2 डिग्री अमीन है क्योंकि क्रियात्मक समूह NH है यहाँ पर, परंतु यहाँ पर 2 डिग्री अमीन में जो समूह है इसके पीछे वो एरिल एल्किल है, एरिल एल्किल है। इसलिए ये एरिल एल्किल जो अमीन है 2 डिग्री अमीन का, इसका नाम हुआ, इस 2 डिग्री अमीन का नाम हुआ डाइबेंजिल अमीन, डाइबेंजिल अमीन। इसी प्रकार से हमें 3 डिग्री अमीन को भी एरिल एल्किल अमीन के रूप में हम समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक H और प्रतिस्थापित किया और एक समूह और लगा देते हैं हम बेंजिल का, CH2, इस प्रकार से। तो देखो यहाँ पर 3 डिग्री अमीन बन गया, क्योंकि 3 डिग्री अमीन का क्रियात्मक समूह N होता है, और यहाँ पर हमने इस अमीन के पीछे हमने एरिल एल्किल समूह लगे हुए 3, 1 2 3, इसलिए आपका अमीन बन गया आपका 3 डिग्री अमीन, जिसका नाम हो जाएगा डाई 1 बेंजिल 2 बेंजिल 3 बेंजिल, इसकी जगह ट्राईबेंजिल अमीन। तो हम आज इस पूरे लेसन में अमीन का वर्गीकरण समझा हमने। सबसे पहले हमने पढ़ा कि अमीन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के हैं, और उनको हमने एलिफेटिक अमीन के रूप में, एरोमेटिक अमीन के रूप में, और उसके बाद में एरिल एल्किल अमीन के रूप में समझा हमने। आप सभी स्टूडेंट को ये टॉपिक समझ में आया होगा। हम आगे इससे अगला जो हमें पढ़ेंगे टॉपिक वो होगा अमीन का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन, वो हम अगले वाले वीडियो में हम समझाएंगे। आप प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स।